नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं पहलगाम मामले की। इस मामले में अब एजेंसीज को तलाश है मूसा की। आखिर ये है कहां, किन जंगलों में छिपा है, इसको लेकर अभी तक कुछ भी एजेंसीज को नहीं पता है। 20 लाख का इनाम इसके ऊपर घोषित कर दिया है। इसके अलावा कई सारी फुटेज भी सामने आ गई। एक फुटेज कल हमने देखी, जिपलाइन पर एक शख्स जा रहा था, तभी नीचे फायरिंग हो रही थी। ये तमाम चीजें कैमरे में कैद हुई। प्रवेश, इन्वेस्टिगेशन की अगर बात करूं, सबसे पहले आपने स्टोरी की थी, क्या इन्वेस्टिगेशन में निकल कर क्या आया? हुआ चिराग जी, 3 जो स्केच हमने, जो आरोपी थे मतलब जो आतंकी थे जिनके स्केच लोगों ने बताए थे उसके हिसाब से बनाए गए थे। अब उसमें जो जो मुख्य आरोपी है, जो मतलब सबसे पहले गोली मारने में सबसे आगे था, सबको जो बताया जा रहा है ना, धर्म पूछ के गोली मारी जा रही थी और वो जो सबको आइडेंटिफाई करके गोली मार रहा था, उसकी पहचान हो पाई है और उसकी पहचान हुई है हासिम मूसा उर्फ सुलेमान। और ये इसका कोई पहला ऑपरेशन नहीं था, इससे पहले भी इसने 2 ऑपरेशन किए थे। वो भी दोनों आतंकी हमले, वो दोनों ही भारत में हुए और जम्मू कश्मीर में हुए। एक बारामूला में हुआ था जिसमें 2 सैनिक मारे गए थे और एक 2024 में हुआ था गंगागिरी में, वहाँ भी एक जो पुलिसकर्मी है वो शहीद हो गए थे। अब क्या है, इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन आई है ना, वो बड़ी ही हैरान करने वाली है। कल तक पाकिस्तान क्या बोल रहा था, हमारा कोई रोल नहीं, हमारा कोई शख्स इसमें शामिल नहीं है, ना कोई किसी का भी इन्वॉल्वमेंट है इस केस में हमारे से रिलेटेड। लेकिन अब जो सीधा सबूत आया है कि ये तो SSG, स्पेशल सर्विस ग्रुप, जो पाकिस्तान की है, उसका कमांडो है ये। जैसे हमारे यहाँ पैरा कमांडोज होते हैं, वैसे ये SSG का कमांडो है और रिटायर तो कमांडो। ये कहा जाए कि ये अब तक का सबसे बड़ा और पहला सबूत पाकिस्तान के खिलाफ, जो कि पाकिस्तान डिनाई कर रहा था, लेकिन भारत ने क्लियर कर दिया कि कमांडो है। हमारी जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है वो अब आ गई है और यही रिपोर्ट्स आगे भी दी जाएगी। क्योंकि अच्छा आप बताइए, 5 दिन हो गए, 5 दिन से ज़्यादा, अभी तक पकड़ में क्यों नहीं आया? आपको पता है इसका रीज़न? आपको भी पता है, जैसे पैरा कमांडो, जितने भी स्पेशल कमांडोज होते हैं, उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है कैसे सर्वाइवल करना है जंगल में, और नेविगेशन और इन सब में बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं वो। इनके पास ऑफलाइन नेविगेशन था, आम इंसान के लिए ऑफलाइन नेविगेशन इतना ईजी नहीं है कि जंगल के रास्तों में आप रह लो। पहले क्या होता था, आतंकी पकड़ा जाते थे 4 या 2-3 दिन बाद, क्योंकि वो जंगल के रास्ते कहीं ना कहीं शहरों में और गांव तक में जाते, क्योंकि उन्हें गांव से हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, इतना सामान और वो लेके वो तो सवाल ये भी है ना भाग कि नहीं इस सकते। केस में वो गांव वालों से हेल्प ले रहे हैं, नहीं नहीं ले नहीं रहे? नहीं, लेंगे ही नहीं, क्यों? जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अरे मैंने खाना आपको, कहाँ से आएगा? कमांडोज हैं, उनको ट्रेनिंग ही उस तरह की दी गई है। ओके, वो आराम से सर्वाइवल कर लेंगे और वो जंगल में, उन्हें सर्वाइव करना पता है कि जंगल में कैसे सर्वाइव करना है। ओके। अच्छा, वो एक जगह रुक नहीं रहे, वो जंगल में भाग रहे हैं। जो जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, जो इसके लेकिन एक बारे चीज में, और भी थी, खबर मैंने पढ़ी थी कि 2 बार उनको बहुत नजदीक थी हमारी एजेंसीज उनको पकड़ने के, लेकिन वो चकमा देकर बस फरार हो बस गए। चकमा दे रहे हैं जो, क्योंकि उन्हें पता है। आपने देखिए, स्टार्टिंग में बहुत सारे लोगों ने बोला कि कुछ आतंकी, उसमें से कुछ लोग थे वो कैमोफ्लाज पहने थे। कैमोफ्लाज मतलब लग रहे थे कि सेना के आदमी। उन्हें पता है कि जंगल में किस तरह छुपना है, किस तरह रहना है, प्रॉपर ट्रेनिंग। आप सोचिए, रिटायर्ड है। अच्छा, इतना ही नहीं, वो रिटायर्ड होने के बाद वो कमांडो, इसमें पाकिस्तानी सेना में कमांडो था। रिटायर्ड होने के बाद उसने POK में आतंकियों को ट्रेनिंग देना लेकिन शुरू कर एक दी। और सवाल यहाँ उठता है प्रवेश, हम सीधा सीधा डायरेक्ट एलिगेशन मूसा पर लगा रहे हैं, सबूत क्या है? क्या स्केच उससे मिलता जुलता है, बिल्कुल इसलिए हम ऐसा बिल्कुल कह रहे हैं? बिल्कुल। और इसके इंटेलिजेंस अलावा क्या रिपोर्ट, और सबूत है? देखिए आपने कल देखा होगा कि FBI के जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा था कि हम भारत के इंटेलिजेंस में पूरी सपोर्ट करें, पूरी तरह से हम भारत ठीक के है। साथ हैं। तो तीन चार कंट्री की इंटेलिजेंस एक साथ इस विषय में काम कर रही है, जो कि ऑफ द रिकॉर्ड है। मतलब वो बताएंगी तो नहीं आपके कि हम आपके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जो लार्जर स्केल में जो पूरा इन्फॉर्मेशन आ रहा है, वो यही आ रहा है कि ये बंदा यही है, सेम बंदा है। ओके। और हाँ, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। और पहले से ये वहाँ की जो दूसरे और आतंकी आदिल की एक बार बात हुई थी, एक आसिफ की बात हुई थी, उन दोनों के आसिफ बारे में भी नहीं आसिफ को पता भी, है? आसिफ और बाकी 2 आतंकियों को भी इसने ट्रेन किया। 6 महीने ट्रेनिंग दी गई है। ये POK में ट्रेनिंग लेकर, प्रॉपर ट्रेनिंग लेकर आए हैं ये लोग। इसीलिए तो मुश्किल हो रहा है। अगर वो कोई नॉर्मल आतंकी या यहाँ का आतंकी, अच्छा उनके पास M14, जो उनके पास जो गन्स मिली थी, M4 राइफल्स मिली थी। आपको पता है M4 राइफल्स चलाने के लिए कम से कम 1 साल की अच्छी ट्रेनिंग चाहिए। वो हर किसी कैसे नॉर्मली कोई आज खड़ा हुआ और कल आतंकी बन के गोली नहीं चला सकता उस गन से। हाईली ट्रेंड स्किल चाहिए वो गन को हैंडल करना। फिर वही गन लेके आप ट्रैवल कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो वो बहुत ही मुश्किलात वाली काम है। और जो कि ये पहले से वेल ट्रेंड थे, जिसकी वजह से इनके लिए इजी हो रहा है छुपना, भागना। लेकिन जहाँ तक हमारी इंटेलिजेंस और लोग ये भी जानना चाहते हैं कि जंगल की, मतलब अगर किलोमीटर के हिसाब से बात करें, कितना बड़ा जंगल है, कितना घना जंगल है? घना ही है, उसके पीछे तो पूरा घना जंगल है। ओके। आप कभी तो बोल ही नहीं सकते कि बहुत मतलब आसपास है। और देखिए, जंगल के साथ साथ वहाँ जो है, पहले से ही ना नेचुरल केव्स
केव्स हैं, छोटे छोटे गुफाएं हैं और बहुत मतलब 300-300 साल पुराने, 200 साल पुराने बड़े बड़े पेड़ हैं, जिनके अंदर अपने आप जो नेचुरल केव्स बने हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब छुपने के लिए आप देखो तो वहाँ 50 तरीके की चीज़ें हैं और उन्हें उतने एरिया को पूरा कवर करना है। डॉग स्क्वाड की टीम 50 तरह की टीमें लगी हैं, लेकिन आप समझो एरिया कितना बड़ा है। 1 लाख पुलिस बल भी लगा दिए ना तो भी ढूंढने में बड़ा समय जाएगा, क्योंकि वहाँ आप समझो 30 किलोमीटर अंदर गए, आपको वहाँ ढाबा हुआ तो वापस से सेना एक दूसरी बटालियन भेजनी है, वो भी 24 घंटे 30 घंटे काम कर रहे हैं, फिर 30 घंटे भेज रहे हैं, उनके पास भी फूड पहुँचाना है। तो ये हमें टीडीएस टास्क है। टीडीएस टास्क है। इसको लेकर अब सीसीएस की कल बैठक होने जा रही है। कल इनफैक्ट 4 अहम बैठकें होने जा रही है जिसमें प्रधानमंत्री जिसको संबोधित करने जा रहे हैं। सीसीएस की जो बैठक हुई थी इससे पहले भी हुई थी। अब इससे पहले रक्षा मंत्री मिलते हैं प्रधानमंत्री से, वो ब्रीफ करते हैं। बीच बीच में हम देख रहे हैं कई सारे मंत्री लगातार टच में हैं, मिलते जा रहे हैं। खुद गृह मंत्री पहुंचे थे मौके पर, उसके बाद आके उन्होंने ब्रीफ किया था। कल जो बैठक होने जा रही है, क्योंकि खुद आपने भी एक स्टोरी की है, पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री है वो तो साफ कह रहे हैं कि हमला 1-2 दिन में हो रहा है। वो तो कह रहे हैं कि भारत हम पे हमला कर सकता है, ये हमें पता है और जल्दी कर सकता है, इसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। मतलब देखिए, कल तक जो पाकिस्तान था वो एक दिन पहले भी याद होगा जिस दिन हमने समझौता, जो सिंधु वाला समझौता हमने रद्द किया था, उसके बाद उनका बयान आता है अगर आप इस समझौते को रद्द करते हो तो हम इसे वॉर मानेंगे। और दूसरी तरफ जब इस समझौते के बाद जब इनका मैसेज आने लगा तो ये पाकिस्तान एकदम बैकफुट पे आ गया, बोला हमारा तो इसमें कोई रोल ही नहीं है, हमें भारत बिना मतलब का घसीट रहा है। मतलब फिर वो सिंपैथी उस पर चले गए लोगों को, मतलब वो पाकिस्तान वो जा रहे हैं यूएस में बैठ के। इन बैठकों का प्रवेश मतलब क्या है अगर जो लगातार बैठकें हो रही है? अब सेकंड देखिए, पहला डिसीजन हो गया, पहला डिसीजन कि इनसे पूरी तरह से हमें कट डाउन करना है, कट डाउन मतलब कोई मतलब नहीं रखना है। अब इनके लोगों को बाहर भेज दिया, अब हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को कोई खतरा नहीं है, इनके लोग बाहर चले गए, मोस्टली कुछ लोग बचे उनको भी भेजा जा रहा है। उसमें देखिए वो भी बोला है सरकार ने 3 साल की सजा होगी जो अगर जो पाकिस्तान नहीं जा रहा है, पाकिस्तानी नागरिक। एक और मैं बता दूं, जो पीएम की अध्यक्षता में बैठक होनी है, एक होनी है सीसीपीए यानी कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, इसकी भी बैठक होनी है। एक होनी है सीसीईए यानी आर्थिक मामलों की जो कमेटी है उसकी बैठक होनी है। इसके अलावा सीसीएस की बैठक है ही, इसके अलावा जो और बैठकें हैं वो भी प्रधानमंत्री के साथ होनी है। यानी अब आप सोचिए, एक्शन मोड में सरकार, कभी भी एक्शन हो सकता है। बिल्कुल, और ये बात वो खुद कह रहे हैं, वहाँ की तो मीडिया कल परसों से ही कह रही है, लेकिन वहाँ की जब खुद वहाँ के रक्षा मंत्री आके ऐसा कह रहे हैं कि भारत हम पे हमला कर सकता है, तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि इसका रिपरकशन कितना होगा, इसका उनको नुकसान कितना होने वाला है। वैसे ही उनकी देश की स्थिति ठीक नहीं है, वो कुछ संभाल नहीं सकते। वहाँ के लोग, आपको कल देखा होगा बलूचिस्तान और गिलगिट बल्तिस्तान में वहाँ के लोग पाकिस्तान में ही अपनी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जमकर उसका विरोध कर रहे हैं। और बहुत ऐसे जो मतलब आप समझ सकते हैं इंटरनल जो सिविल वॉर वाली लाइक सिचुएशन वहाँ क्रिएट हो गई है। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट मैं पढ़ रहा था कि जम्मू कश्मीर में जो पर्यटन स्थल है उनको बंद कर दिया गया, 48 पर्यटन स्थलों को बंद कर दिया गया। इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, आईबी की रिपोर्ट है, वो कह रहे हैं कि जितने भी और पर्यटक स्थल हैं उन सब की बड़ी ही निगरानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि उन पे भी कहीं ना कहीं खतरा मंगा रहा है। हमने एक चीज़ बात की थी कि इन टेररिस्ट की हेल्प कौन कर रहा है, तो हमने ऑन ग्राउंड जो बताया था ना, ऑन ग्राउंड जो वर्कर्स हैं वो हेल्प कर रहे हैं अभी। अच्छा, इस मूसा के बारे में और जानकारी कैसे मिली? जो ऑन ग्राउंड वर्कर्स हैं उनमें से कुछ जो है वो पहले से ही एक्टिव थे और उन्होंने ही हेल्प की थी उनकी स्टार्टिंग में आने में। जब वो पाकिस्तान से भारत में दाखिल हुए थे तो उनको मोबाइल फोन्स और बाकी सब चीज़ें मुहैया उन्होंने ही करवाया था। 6 महीने पहले उसने फ़ोन यूज़ किया था, उसके बाद उसने फ़ोन बंद कर दिया। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, बात करते हैं। मनीषा है। मनीषा, आपने एक स्टोरी करी थी, हमने क्राइम तक पर देखी थी, जिसमें आपने कहा था कि 6 जो आतंकी गायब हैं, या आपने बताया था कि 6 पर्यटक गायब हैं, इस तरह की एक स्टोरी की थी आपने। हाँ, ये स्टोरी एक्चुअली है तो बहुत पहले की, 30 साल पहले की स्टोरी है, जब 6 पर्यटक, जैसे कि अभी आपने देखा पहलगाम का वो स्पॉट जहाँ पर ये आतंकी हमला हुआ, वहाँ पर जैसे लोग आए हुए थे अपने परिवार के साथ घूमने के लिए और एंजॉय कर रहे थे, अलग अलग एडवेंचर कर रहे थे। ठीक ऐसा ही आज से 30 साल पहले भी हुआ था, जब अमेरिका और एक और कंट्री, वहाँ से कुल टोटल 6 लोग आए थे, 3 कपल वो घूमने के लिए आए थे, और वहाँ पर भी इसी तरीके से, हालांकि वहाँ हमला नहीं हुआ था, वहाँ से उन्हें किडनैप करके ले जाया गया था और बाद में एक पर्यटक का जो सिर काट करके भेज दिया गया था। एक वहाँ से भागने में कामयाब रहा था और 4 का आज तक भी कुछ पता नहीं चला। मनीषा, जिस तरह से टूरिस्ट स्पॉट को बंद कर दिया गया, 48 टूरिस्ट स्पॉट्स बंद कर दिए गए हैं, अब सिक्योरिटी बहुत टाइट हो गई है वहाँ, क्या अब आने वाले वक्त में छुट्टियां आ रही हैं बच्चों की, तो लोग जाते हैं घूमने के लिए, तो अब जो भीड़ है या ये कहें पर्यटक है, अब वो रुक करेंगे हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड, तो वहाँ की सरकारों के लिए चिंता पड़ रही है? नहीं, देखिए, क्योंकि वहाँ पहले भी करते हैं और अब जम्मू कश्मीर वाला जो क्राउड होगा वो शिफ्ट हो जाएगा। देखिए,
क्राउड शिफ्ट होना बड़ी चीज़ नहीं है। वहाँ के लिए वो क्या इम्पैक्टफुल होगा वो देखना नहीं है। बड़ी बात ये है कि यहाँ से क्राउड शिफ्ट हो रहा है, मतलब जिस चीज़ को हमें बिल्डअप करने में एक लंबा समय लगा था, काफ़ी साल के बाद वापस से जो कश्मीर है वो खूबसूरत होने लगा था, लोग वहाँ पर आने लगे थे, वो एकदम से बदल जाएगा। आप देखिए कितनी ज़्यादा संख्या में लोग वहाँ आ रहे थे। ये तो एक अलग इशू हाँ, बदल जाएगा, लेकिन हाँ। शिफ्ट अगर वहां हो रहा है तो वहां भी संकट सरकारों के लिए चिंता की नहीं, बात हो जाएगी। संकट नहीं बढ़ेगा, पर्यटक स्थल है, वहाँ पर लोग आ रहे हैं, वो सिक्योरिटी बढ़ाएंगे, थोड़ा सा मैनेजमेंट को बदलना पड़ेगा, संकट वाली बात वहाँ पर नहीं है। वो पर्यटक स्थल ही है, वहाँ पर अगर ज़्यादा लोग आते हैं तो उसी लेवल पर अरेंजमेंट करना होगा। संकट की बात यह है कि वहाँ नहीं जाएंगे, कश्मीर नहीं कश्मीर जाएंगे। नहीं जाएगी, बिल्कुल ठीक कहा मनीषा ने, क्योंकि वहाँ टूरिज्म बहुत इफेक्ट करेगा इस चीज़ से। हमारे साथ दीपिका मौजूद है, उनसे भी पूछते हैं। दीपिका, आपने स्टोरीज की थी और अभी भी आप ये स्टोरी जो है वो देख रहे हैं। अभी तक की जांच में आपने तमाम स्टोरीज की, आज भी जो आपने स्टोरी की उसका पहले लबोलुबाब बताइए कि क्या उसका मर्म था। उसमें से ये तो अब जैसे शक पाकिस्तान के ऊपर है, तो उसमें अब पाकिस्तान में भी काफ़ी ज़्यादा हड़कंप मचा हुआ है। तो जो आर्मी चीफ है वहाँ के असीम मुनीर, उन्होंने अपने परिवार को भेज दिया है पाकिस्तान से दूर। बिलावल भुट्टो हैं, उन्होंने अपने परिवार को भेज दिया है पाकिस्तान से दूर। लेकिन जो सबसे लेटेस्ट वीडियो जो सामने आई है, जो क्राइम तक से हम दिखाना चाहते हैं, वो ये है जो कल से वायरल हो रही है। सर, इसमें आपने देखा होगा इस शख्स को, जो ये पीछे नज़र आ रहा है, ये है जिपलाइन ऑपरेटर। ठीक है, इस पर काफी ज्यादा शक जताया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके के ये जेस्चर्स कर रहा है, जैसे ये देख रहा है इधर उधर, और उसी वक्त फायरिंग हो भी रही थी, और जब फायरिंग होती है तो ये नारे लगा रहा होता है। ये वो ऋषि भट्ट हैं जो लगातार इंटरव्यूज दे रहे हैं, जहाँ पर ये लोगों को देखा जा सकता है भागते हुए। यहाँ पर एक शख्स भागता हुआ नजर आ रहा है, ये लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। ये वही लोग हैं जहाँ पर आतंकवादी हमला हो रहा था। ये जिप लाइन पर थे उस वक्त मौजूद, तो इन्हें नहीं पता था। ये मुस्कुरा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे एक शख्स भाग रहा है, पीछे इनकी वाइफ है, ये भाग रही हैं। लोग लगातार भाग रहे हैं जान बचाते हुए। आसपास के लोग देखिए सभी भागते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि नीचे ही आतंकवादी हमला हो रहा है, लेकिन उन्हें तब तक नहीं पता था। लेकिन शुक्र की बात यह है कि जिस वक्त जब इन्हें पता चलता है कि आतंकवादी हमला हो रहा है, तो ये फटाफट से अपना ये बेल्ट खोलते हैं और अपने परिवार को लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, और इनकी जान बच जाती है। ये गुजरात के रहने वाले हैं, लगातार बता रहे हैं कि आसपास जब उन्होंने देखा तो आतंकवादियों ने इनके सामने करीब 16 से 17 लोगों को जान से मार डाला था, जहाँ पर वो लोग लोगों का नाम पूछकर उन्हें मार रहे थे। ये अपनी पत्नी के साथ वहाँ से भाग जाते हैं। इनकी जान इसलिए बच जाती है क्योंकि सिर्फ 7 मिनट का गैप था, जहाँ पर ये 2 लोग आते हैं, बोलते हैं अंकल हम पहले जाना चाहते हैं, तो वो लोग ये एक्टिविटी करने चले जाते हैं, जिसके बाद ये लेट हो जाते हैं। नहीं, आपने जो शुरुआत वीडियो की थी उसमें एक शख्स है जो कि अल्लाह अकबर भी कह रहा था। एग्जैक्टली, मैं आपको वही दिखाना चाह रही हूँ। आप उसके जेस्चर से देखिए कि कितना परेशान उसका- हैरान लग रहा है। मतलब उसको जैसे पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, वो उस तरीके से ये आप कैसे कह सकते हो? मैं बता रही हूँ कि लग रहा है उसके जेस्चर से देखकर। और ये लगने को तो जो कुछ है भी लग ऋषि सकता भट्ट- है। नहीं, लगने को तो सर आपको भी कुछ भी लग सकता है, लेकिन जो ऋषि भट्ट है उनका कहना ये है कि उनको इन पर शक है, क्योंकि ये उनके साथ वहाँ पर मौजूद थे। नहीं, हम लोग एनआईए हाँ, ने इनसे पूछताछ की है, जिनकी मैं इनसे बात कर रहा पूछताछ, हाँ, हूँ। की जा रही है, और उनके और- भाई ने भी बताया कि उनको हाँ, कुछ नहीं पता इस हाँ, तो बारे फिर में। उसी बेसिस पर हम हम उस किसी के basis बता जेस्चर रहे हैं पर, जो वीडियो में हमें नजर आ रहा है। लेकिन जहाँ एक पर चीज वो और लोग भी firing वीडियो में के नजर आ रही है। वक्त ही अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं। मैं बल्कि आप चाहूंगा एक बार वीडियो प्ले करें। इसमें एक चीज और भी नजर आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे ये इनको कुछ पता ही नहीं है और ये बड़े मजे से अपना जिपलाइन कर रहे तो हैं। उन्हें कैसे पता चलेगा ना हाँ। सर, ये तो नॉर्मल बात है, उन्हें नहीं पता चलेगा, ये क्योंकि देखें। वो जिप लाइन पर है और बहुत नीचे ये तमाम चीजें हो रही है। जब गोलियों की आवाज आती है उन्हें लगातार, तब उन्हें रियलाइज होता है कि कुछ ऐसा हो रहा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं। देखिए, आप ग्राफिक्स में देख रहे हैं तमाम चीज़ें, ये पूरी वीडियो है इनफैक्ट, और इसमें आप देखिए आतंकी जो हैं वो नज़र आ रहे हैं और लोग भागते हुए नज़र आ रहे हैं। ये मिनी स्विट्जरलैंड है, ये वही जगह है जहाँ पर ये पूरा वाकया हुआ था। प्रवेश, इसमें जो सबसे अहम है, दीपिका ने अच्छी जानकारी दी और ये पूरा डिस्क्राइब किया इस वीडियो को। इसमें जांच एक तरफ चल रही है, एक तरफ नेताओं के बयानबाजी भी आ रही है। अफरीदी ने एक बड़ा अजीब सा बयान दिया, वो कहते हैं कि ये तो भारत का ही काम है। अभी क्या पॉलिटिकल करियर उनको चमकाना है, उनका तो क्रिकेट का करियर उनका पूरी तरह ख़त्म हो गया। उन्हें पता है कि अब ज़्यादा दिन तो सर्वाइवल है नहीं, तो वो अपना जो रुख देख रहे हैं वो पॉलिटिक्स की तरफ देख रहे थे। हमने जैसे इमरान खान को देखा था, वो बाद में क्रिकेट की तरफ से बाद में वो शिफ्ट हो गए पॉलिटिकल। तो उन्हें पता है कि ये सही टाइम है, इस टाइम पे पॉलिटिकल बयानबाजी करता हूँ, थोड़ा सा लोगों जो पाकिस्तानी लोग हैं उनके अंदर सॉफ्ट कॉर्नर आ जाएगा मुझे लेकर, और मेरे लिए पॉलिटिकल एम्बिशन मेरे ईजी हो जाएंगे। नहीं तो आपको पता है कोई क्रिकेट के अलावा उनका कोई ऐसा बहुत बड़ा योगदान नहीं है जो पाकिस्तान के लोग उन पर बहुत ज़्यादा गर्व फील करते हैं। लेकिन एक चीज़ और भी इसमें इंपॉर्टेंट आ रही है, वो ये कि एलओसी पर हरकतें देखने को मिल रही है। सीज फायर का उल्लंघन लगातार देख रहे हैं 5वें दिन, डेली दिन हो रहा है। और आज आपने एक स्टोरी भी करी थी जहां पर एक रडार सिस्टम उन्होंने हाँ। स्टैब्लिश कर दिया। बिल्कुल 77 जो FG करके रडार सिस्टम है, वो
50 किलोमीटर पास जो है बॉर्डर से वो लाकर उन्होंने रख दिया है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि एयर स्ट्राइक जैसी कोई सिचुएशन अगर या कोई भी एयर डिफेंस में कोई भी किसी तरीके का वो होता है, इनका इंटरफेयर होता है, तो वो तुरंत उसे कैच कर ले। और उन्हें लग भी रहा है कि जो बॉर्डर इलाके हैं वहाँ इसका खतरा ज़्यादा है, तो इन्होंने जो दोनों उनके सिस्टम है, जो रेडार सिस्टम है, उसको उन्होंने 50 किलोमीटर पास ला के रखी है। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी हमारे सुप्रतिम बैनर्जी मौजूद हैं। सुप्रतिम जी, हर कोई ये जानना चाहता है, खैर लोग तो ये भी कह रहे हैं कि टीवी वाले या न्यूज़ चैनल पर तो ऐसा लग रहा है वॉर हो गई है। वॉर तो होगी नहीं होगी हमें किसी को नहीं पता, लेकिन सबक तो सिखाना बनता है पाकिस्तान को। बिल्कुल बनता है। हर आदमी गम में है, गुस्से में है, और लोगों को लगता है कि भाई इस मामले का परमानेंट इलाज होना चाहिए। देखिए, बात वॉर की नहीं है, बात यह है कि आतंकवादियों का समूल नाश कैसे हो, चाहे वो वॉर से हो या जिस भी ज़रिए से हो। लोग फिलहाल यही चाहते हैं। बाकी वॉर ही अगर रास्ता है तो वॉर ही सही। सरकार के जो कदम है, कूटनीतिक कदम, आपको लगता है बड़े कारगर है? क्योंकि सिंधु जल समझौता आपने भी स्टोरी करी उस पर, इसके अलावा अटारी बॉर्डर को बंद करना, व्यापार को मिनिमाइज कर देना। देखिए, इस तरह की चीज़ों से दबाव तो बनता है, लेकिन इस तरह की चीज़ों से आतंकियों को सबक नहीं सिखाया जा सकता। आतंकियों को तो मारना पड़ेगा। जो आपकी जान का दुश्मन है, आपको उसकी जान लेनी पड़ेगी, सीधी सी बात यह है। बाकी कूटनीतिक दबाव दोनों देशों के बीच जो चल रहा है, मतलब भारत ने जो क्रिएट किया है, वो तो अपनी जगह है ही, और वो होना भी चाहिए, क्योंकि उनको एक मैसेज देना भी ज़रूरी है कि हम सिर्फ टेररिस्ट के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि जो टेररिस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, पैट्रोनाइज कर रहे हैं, हम उनके भी खिलाफ हैं। तो चतुर्दिक दबाव जो है पाकिस्तान पर ज़रूरी है, जो इस वक्त हो रहा है। कई लोग थोड़ा इम्पेशेंट भी हो रहे हैं कि अरे अब तक हमला नहीं हुआ, क्या हो गया। हमने सोशल मीडिया में देखा, कई लोग अब्यूसिव बातें भी लिख रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें ओवरनाइट नहीं होती, इसके लिए तैयारी करनी पड़ती है। ये मतलब ऐसा नहीं कि मोहल्ले का झगड़ा है, आप डंडा उठाए चल गए भिड़ गए, ऐसा नहीं होता है। तैयारी करनी पड़ती है। इतनी बड़ी फ़ौज को मोबिलाइज करके एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना, उसका मूवमेंट, लॉजिस्टिक्स, कोई मजाक थोड़ी है। तो इट विल टेक टाइम, लेकिन सारे भारत के लोगों को इस बात का इत्मीनान है, वो निश्चिंत हैं कि आज नहीं तो कल ऐसे लोगों को सबक तो सिखाया जाएगा। बिल्कुल सबक तो सिखाया जाएगा, उनका ऐसा कहना है। हमारे साथ अजय सर भी मौजूद हैं। अजय सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस केस में आपने तमाम जो फुटेज है, एक मिनट थोड़ा सा फुटेज आपने ज़रूर हमें ऑफ़र करी, तमाम वीडियोस ऑफ़र किए। 2-3 वीडियोस इसके आ चुके हैं जिसमें हमने देखा कि एक्शन वीडियोस हैं वो। ये आपको लगता है कि इससे आने वाले वक्त में टूरिज़्म इफेक्ट करेगा जम्मू कश्मीर में? देखिए, टूरिज़्म ऑलरेडी इफेक्ट हो चुका है। इस घटना के बाद लोगों का जाना बंद हो गया। पीछे भी कुछ पत्रकार गए थे फ्लाइट से, उनका कहना था उसमें 20 एक पत्रकार ही थे, टूरिस्ट एक भी नहीं था। सोचिए। और कई टूरिज़्म सेंटर बंद किए गए हैं। पहलगाम तो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है ही इस घटना के बाद। लगातार इंक्वायरी हो रही है, NIA की टीम भी वहाँ पर पूछताछ कर रही है। तो इफेक्ट तो उसका ऑलरेडी शुरू हो चुका है। आगे भी जब तक समस्या का समाधान नहीं होता या दिक्कत रिजॉल्व नहीं होती, टेंशन रिजॉल्व नहीं होता, तब रहेगा। आप ये बताइए कि सर, इसमें जो क्राउड है वो नेचुरली, छुट्टियां भी आने वाले वक्त में पड़ने वाली है 1 मई में, तो लोग जाते हैं घूमने, तो जम्मू कश्मीर में ऑब्वियसली क्राउड कम हो जाएगा, तो उसका क्राउड शिफ्ट हो जाता है उत्तराखंड में, हिमाचल में और अलग स्टेट्स में। तो वहाँ एक सिक्योरिटी कंसर्न है, क्योंकि वहाँ भी कोई बहुत फुल प्रूफ सिक्योरिटी देखने को नहीं मिलती है। सिक्योरिटी तो इस घटना से अगर सीख लेना चाहती है सरकार, तो हर एक जगह सिक्योरिटी बीफ अप करनी पड़ेगी। स्टेट गवर्नमेंट्स को, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अपनी एजेंसीज़ को अलर्ट रखना होगा कि हो सकता है अगर आतंकवादी जैसे यहाँ कर सकते हैं, वो अटेम्प्ट कहीं भी कर सकते हैं। यहाँ ठीक है, पाकिस्तान नज़दीक है, सेफ उनके लिए हो जाता है कई बार, बट अलर्ट हर एक जगह स्टेट गवर्नमेंट को ही नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अपनी एजेंसीज को अलर्ट रखना पड़ेगा, ताकि इस तरह का हादसा दोबारा ना हो। थैंक यू अजय सर। तो अजय सर थे, सीनियर जर्नलिस्ट हैं हमारे इंडिया टुडे ग्रुप से जुड़े हुए हैं। अब सवाल ये उठता है कि आगे आने वाले वक्त में क्या कार्रवाई होगी, इस पर सबकी निगाहें हैं। प्रवेश, जाते जाते लास्ट कमेंट। बहुत जल्दी बाकी के जो 2 आतंकी हैं उन्हें भी ट्रेस कर लिया जाएगा और इन्हें पकड़ लिया जाएगा। बताता क्यों, ये इतने दिन तक क्यों बचे? क्योंकि हाई स्किल्ड थे, इन्हें पता था कि जंगल में सर्वाइव कैसे करना है। लेकिन जंगल से बाहर निकलना इज़ डिफ़िकल्ट टास्क, और ये बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते क्योंकि बॉर्डर पे सिक्योरिटी टाइट हो गई। बस ये सर्वाइव कर सकते हैं कुछ दिनों तक, लेकिन ये बच के भाग नहीं सकते। चलिए, उम्मीद यही की जानी चाहिए कि इस मामले में भारत सरकार एक्शन जो है वो लेगी, कड़ा एक्शन लेगी, और इसको लेकर जो ये कहा जा रहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक या दूसरी स्ट्राइक्स, देखना होगा कि आने वाले वक्त में हमें जो एक्शन है वो किस रूप में देखने को मिलता है। कैमरा विनोद कुमार के साथ प्रवेश पांडे और चिराग कोठी, क्राइम तक के लिए।